हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जोरदार हंगामेदार रही। सदन में कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये कहा कि कुरुक्षेत्र के उमरी में जो शिरोमणि रविदास म्यूजियम बन रहा है उसकी जगह विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। इस बात पर सरकार के कई मंत्रियों ने ऐतराज जताया। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी और बहस देखने को मिली। इसके अलावा सदन की आज की कार्यवाही में कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन आज विधानसभा के सदस्यों के मुख्य गेट के नजदीक किया था उसको लेकर भी तीखी नोकझोंक हुई। सदन में विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज मुख्य गेट पर जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है इसके चलते मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों और सदस्यों को दूसरे गेट से एंट्री करनी पड़ी है। इसी के चलते स्पीकर ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन विधानसभा के जो नियम है और जो व्यवस्था है उसके लिए ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस के सदस्यों ने और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने अपनी बात मर्यादित तरीके से रखी है और किसी भी सदस्य को अंदर आने में कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन था उसकी वजह से दिक्कत नहीं हुई है। इसके अलावा सदन की आज की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे जिनके जवाब मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार की जहां सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां गिनवाई वहीं विपक्ष ने सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा सदन में इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला विपक्ष से ही उलझते हुए नजर आए। अर्जुन चौटाला ने कहा कि विपक्ष जो है वो मुख्य विपक्षी दल जरूर है लेकिन भूमिका उस तरह की नहीं निभा रहा है। इसी के चलते अर्जुन चौटाला के साथ भी कांग्रेस के विधायकों की काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। बहरहाल बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई आज स्थगित हो गई है और अब चौथे दिन की कार्रवाई में भी कई मुद्दों पर हंगामे के आसार रहेंगे। खासतौर पर विधानसभा के अध्यक्ष ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया है जिसके जरिए विपक्ष हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में जो भर्तियां हो रही है उस पर चर्चा की मांग कर रहा है। इस प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो जाहिर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफ़ी तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। फरीदाबाद में नशे के खिलाफ क्राइम ब्रांच और पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया जहां कई अलग अलग स्लम इलाकों में आज क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमों ने अचानक जो है वो धावा बोल दिया। डॉग स्क्वाड और महिला पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीमों ने स्लम इलाकों की जो है वो सर्चिंग शुरू की। इस मौके पर नशा तस्कर और नशा बेचने वालों के घरों पर जो है वो कहीं ना कहीं छापेमार कार्रवाई की गई और उनकी जो है वो जांच की गई। वहीं आपको बता दें जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान की आधिकारिक पुष्टि जो है वो कहीं ना कहीं आधिकारिक जो जानकारी है वो पुलिस प्रवक्ता की ओर से दी जाएगी, परंतु जो भी नशा बेचने वाले नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ उनके विरुद्ध ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल पुलिस, महिला पुलिसकर्मी और डॉग स्क्वाड की टीम शामिल है और पूरी तरीके से जो भी इलाके में नशा बेचेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। अंबाला के गांव गैला में 16 बच्चों को पीलिया के केस आए हैं जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं इस केस आने के बाद जो 16 बच्चों को पीलिया हुआ है उसके बाद से ही जन स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी हरकत में दिखाई दे रहा है। गांव में जगह जगह सैंपल जो है वह लिए जा रहे हैं लेकिन गांव के लोगों में डर का माहौल है और वो पीने के लिए आरओ का पानी बाहर से मंगवा रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो वहां पर जो है जिस तरीके से केस आए हैं ऐसे में अंबाला के सीएमओ डॉक्टर राकेश साहल का कहना है कि वहां पर एमएमयू वैन जो है भिजवा दी गई है और सभी का हेल्थ चेकअप जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। आखिर देखना यह होगा कि इस तरह के जो पीलिया के केस आ रहे हैं उसकी बड़ी वजह क्या रहने वाली है। लगातार जो है सैंपलिंग वो पानी की लगातार जो है सैंपलिंग की जा रही है। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघविज की रिपोर्ट। रोहतक जिले के बलियाना गांव के सत्यवान का अपहरण और हत्या की गुत्थी पुलिस ने आज सुलझा ली है।
जिस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5 जिंदा कारतूस और 5 देसी पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। रोहतक के एसपी प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि 20 फरवरी को उन्हें सूचना मिली थी कि खरावड़ गांव के पास आउटर बाईपास पर एक गाड़ी में फायरिंग हुई है। जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि गाड़ी में फायरिंग हुई है और खून के निशान है, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर वहां पर मौजूद नहीं है। जिसके बाद उस गाड़ी की पहचान की गई और गाड़ी के मालिक की पहचान बलियाना गांव के सत्यवान के रूप में हुई। हालांकि सत्यवान की माता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई कि उसका बेटा अपने बेटे के पेपर दिलवाने के लिए खरखोदा गया हुआ है, जिसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू की और 2 टीमें गठित की गई तो पाया कि एक सीसीटीवी फुटेज में एक युवक सत्यवान की गाड़ी में ट्रैकर लगा रहा है, जिसके बाद सत्यवान का अपहरण किया गया। हालांकि इस आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी भाली आनंदपुर गांव का रहने वाला मनीष है और दूसरा आरोपी भिवानी का रहने वाला उसी का साथी है। हालांकि मनीष के मामा की कुछ दिन पहले सत्यवान ने हत्या कर दी थी और सत्यवान जेल में था और हाई कोर्ट से जमानत पर आया हुआ था। उसी की रंजिश के चलते मनीष ने पुरानी रंजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया और सत्यवान को किडनैप कर और उसके हत्या कर शव को कनेली फरावर जेल नहर में डाल दिया। जिसके बाद आज दोनों को शिनाख्त के लिए पुलिस कनेली जेल नहर के पास लेकर पहुंची और दोनों ने उसके शव की शिनाख्त की और शव को पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी मनीष के पास एक बैग मिला है, जिस बैग में 5 देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही और भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में मुबारक नाम के शख्स की जान चली गई। रमजान इफ्तार करने के बाद जब वह नमाज पढ़ने के लिए गया था और सड़क पार कर रहा था, उस समय यह हादसा हुआ। हादसा होने के बाद डंपर चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बिछोर पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है और मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। कासिम खान, जनता टीवी, नूंह मेवात। पानीपत के थर्मल रोड पर कैंटर चालक ने मारी मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को टक्कर, जिसमें रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर गन्नौर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बीती देर रात एक महिला सड़क पार कर रही थी, जिसको एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और देखते ही देखते उस महिला के शव के ऊपर से सैकड़ों वाहन गुजरते चले गए। किसी ने भी उसे महिला को नहीं देखा और उसके बाद जब बड़ी थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो सूचना मिलने के बाद बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सख्त विकसित हालात में महिला के शव को सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया है और लगातार पुलिस अब महिला की पहचान कराने का जो प्रयास है वो कर रही है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से सुशील मोर। गोहाना के देवी नगर में एक मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। एक आरोपी शिकायतकर्ता महिला का पोता निकला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, गोहाना के देवी नगर में 19 फरवरी को एक मकान से चोरी की कंप्लेंट पुलिस को मिली थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों पकड़े गए आरोपी देवी नगर के रहने वाले हैं। इसमें एक चौंकाने वाला मामला सामने ये आया है कि जिस महिला के मकान में चोरी हुई थी, उसी महिला का एक पोता इस चोरी में शामिल निकला। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान 4 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी की है और साथ ही सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों को आज अदालत में पेश करने का काम करेगी। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। झांसी हाईवे 9 पर देर रात को एक बस व एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं रोडवेज बस में बैठी 13 अन्य सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। 5 सवारियों को गंभीर हालात देखते हुए अग्रवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां कुछ सवारियों का प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बता दें कि ये बस भिवानी से जींद की तरफ जा रही थी। जैसे ये फांसी से क्रॉस होती हुई मुंडाल पुल के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक में इस बस की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बस में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को फांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाए हुए मौके पर डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रक में फंसे सबको मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उसे फांसी के नागरिक अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। वहीं फिलहाल ट्रक चालक कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल इस पूरे मामले में गलती किसकी है, पुलिस जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए खांसी से मनराज सिंह।